ओके। सो अब जो है हमने चार पढ़ लिए ना, भीष्मास वोज, अंबाज रिवेंज, पांडवास एंड गुरु कौरवास पढ़ लिया, गुरुकुल भी पढ़ लिया, दुर्योधन प्लॉट भी पढ़ लिया, द थंब भी पढ़ लिया, कर्ण द दुर्योधना भी पढ़ लिया। 7 चैप्टर हो गए हमारे। आई थिंक 2 से 3 दिन में हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया महाभारत का। अब थोड़ा सा रिवीजन करूंगा दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से इन 7 चैप्टर का, ताकि इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, आई मीन फॉर द रिमेम्बरेंस। ओके, तो पहला चैप्टर था भीष्मास वो। भीष्मास वो जो चैप्टर था उसमें हमने यही पढ़ा था कि कैसे शांतनु माता और अपनी उनका विवाह जो है माता गंगा से हुआ था। और माता गंगा ने विवाह करने के लिए उन्होंने एक शर्त कही थी कि मैं कुछ भी करूं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करोगे आप, उसके ऊपर कुछ भी पूछोगे नहीं, ये वचन दो। तो उन्होंने वचन दिया था शांतनु महाराज ने, जो हस्तिनापुर के राजा थे। उन्होंने ये वचन देकर उन्होंने गंगा माता को अपनी बीवी या रानी बनाया और उनसे विवाह किया। तो और जब उन दोनों का विवाह हो गया और जब उनके पुत्र हुए तो उनके टोटल उनके 8 पुत्र हुए थे, जिसमें से 7 पुत्रों को गंगा माता ने नदी में डुबो के मार डाला था। अच्छा, तो ये बात थी। 8वां पुत्र जो था वो उनका था देवव्रत था। तो जब माता गंगा ने 7 पुत्रों को मारा तो तब तक तो शांतनु महाराज किसी तरह कंट्रोल किया उन्होंने अपने इमोशंस को और अपने गुस्से को और सब कुछ, कि क्यों मार रही है ये सब उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें पता था अगर पूछ लेंगी तो वचन टूट जाएगा। तो वो वचनबद्ध थे। पर 8वां पुत्र जब देवव्रत हुआ तो उन्होंने उसे गंगा जी को उस देवव्रत को नदी में फेंकने नहीं दिया और उसे रोक दिया और पूछा कि क्यों तुम अपने बच्चों को मार रही हो, शिशुओं को मार रही हो, कैसी माँ हो तुम। तो उन्होंने रोक दिया उसे। सो ही स्टॉप्ड देम, ही स्टॉप्ड हर। एंड उसके बाद गंगा ने कहा कि आपने वचन तोड़ दिया है और मैं आपको अब मैं इस राज्य में नहीं रहूंगी, अब मैं चली जाऊंगी आपको छोड़कर। और अभी मैं ये पुत्र आपको नहीं दूंगी। मैं इस पुत्र को आपको कई वर्षों बाद इसकी देख रेख, इसका पालन पोषण करने के बाद दूंगी। तो अब शांतनु को ये नहीं पता था कि ये कब तक देगी, कब आएगा वापस। तो फिर उन्होंने वो लेके चली गई, गंगा माता लेके चली गई। फिर कई वर्षों बाद जब देवव्रत बड़ा हो गया तो अचानक एक दिन गंगा उसको लेके आई और उससे बोला कि अब मैं तुम्हारा राज्य का जो है राज्य का तुम्हारा जो संतान है वो तुम्हें लौटाने आई हूँ। और शांतनु भी देख के हैरान था कि देवव्रत जो है काफी बड़ा हो गया था और काफी उसने ज्ञान ले लिया था। वो गुरुकुल से भी उसने बहुत सारा शिष्य लिया था और वो बहुत बड़ा बलवान, बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा विद्वान और बहुत सारी गुणों से भरा एक काफी अच्छा बालक बन गया था। तो फिर शांतनु और देवव्रत जो है अपने राज्य चले गए और माता गंगा वापस चली गई। अच्छा, पर जब माता गंगा उन 7 बच्चों को मार दिया था और 8वां बच्चे को जब उसने शांतनु महाराज ने बचाया तो उसने ये भी पूछा कि तुम इन बच्चों को मार क्यों रहे हो। जैसे मैंने भी बताया कि क्यों मारा तुमने, अपने ही बच्चों को क्यों मारा। तो गंगा माता ने कहा कि श्राप मिला था। एक बार इंद्रलोक में या स्वर्ग लोक में या इंद्रलोक में एक बार नृत्य चल रहा था और में जो हमारे पिता है ब्रह्मा, आप जो थे देवता थे, तो आपने मुझसे नजरें मिलाई और मैंने आपसे नजरें मिलाई। हवा के झोंके से हमारा जो है मतलब चुनरी नीचे गिर गया था और सभी देवतागण ने नीचे आंखें झुका ली, लेकिन आप मेरे को देखते रह गए और मैं आपको देखती रहेगी। उसी वक्त हमारे पिता आ गए ब्रह्मा देव और उन्होंने हमको इस अवस्था में देखकर श्राप दिया कि मैं तुम्हारे इस पाप के लिए,
इस हरकत के लिए जैसे बोल ले, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी लोक में तुम्हारा जन्म होगा, एज अ इंसान की तरह तुम्हारा जन्म होगा। तो फिर उसने कहा कि तो इसी वजह से आप जो थे वो अब हस्तिनापुर के मतलब आप मनुष्य रूप में जन्म लिए हो, तो और मुझे भी पृथ्वी लोक में आना पड़ा। लेकिन हाँ, लेकिन जो वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ थे, 7 देवता थे, तो उनको श्राप मिल गया था कि वो भी मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। और वही वही 7 देवता, वही 8 देवता जो है मनुष्य रूप में मेरी कोख से जन्म लिए थे। मैंने 7 को इस नदी में मारकर उनको इस श्राप से मुक्त किया है। परंतु जो 8वां था, देवव्रत था, शायद उसका श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे अभी ये श्राप जीना है। तो यही वजह है। तो ये तो हो गया बात। तो ये था बात। लेकिन जब गंगा चली गई, जब सब कुछ हो गया, जब देवव्रत भी शांतनु के साथ आ गए, तो एक बार क्या हुआ, जब महाराज शिकार पे निकले हुए थे, शांतनु महाराज, तो जब वो शिकार पे निकले हुए थे, तो शिकार करते वक्त उन्होंने माता सत्यवती को देखा। आई थिंक सत्यवती नाम है उनका, या हाँ। तो माता सत्यवती को देखा, वो नदी के किनारे शायद नौका में वो नौका में लोगों को बैठा कर इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती थी शायद। तो वो नदी के किनारे बैठी हुई थी नौका के पास, उनकी नौका के पास। तो महाराज ने उनको देखा, सत्यवती को देखा, तो वो बिल्कुल मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती से वार्ता किया, बातचीत की। और फिर उनको बातचीत करने के बाद वो उनके पिता के पास गए। सत्यवती जी के पिता का नाम है दशराज नाम। तो उनके पिता से हाथ मांगा कि मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ और मैं आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। परंतु दशरथ ने एक शर्त रख दी, और वो शर्त ये थी कि सत्यवती का जो पुत्र होगा वही युवराज बनेगा, आपके राज्य का वही राजा बनेगा। अब ये बात शांतनु महाराज को ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया है और वही होगा। तो इस बात को लेकर वो वापस चले गए। परंतु वो बड़े टेंशन थे, बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो सत्यवती जी से बहुत सारा प्रेम करने लग गए थे मन ही मन, और वो हमेशा परेशान रहते थे, बड़े दुखी रहते थे इसी बात को लेकर। तो इस चीज का पता जब देवव्रत को लगा, तो देवव्रत ने अपने सारथी से जानकारी ली कि ये कहाँ जाते थे और क्या हुआ था। तो उसने बताया। तो देवव्रत सत्यवती जी के पिता के पास गए और उनसे कहा कि आप मेरे पिता के लिए माता सत्यवती को माता सत्यवती को आप मेरे पिता का हाथ माता सत्यवती आप मेरे पिता का हाथ मैं आपके माता आप सत्यवती माता का हाथ मेरे पिता को दे दीजिए। तो दशरथ ने कहा कि नहीं, वो नहीं हो सकता, उन्होंने हमारी एक शर्त पूरी नहीं की। तो उसने कहा कौन सी शर्त? तो उसने बताया कि जो सत्यवती का जो पुत्र होगा, होने वाला पुत्र होगा, जो उसके हॉरोस्कोप में लिखा है, यानी कि जो उसकी कुंडली में लिखा है, उसकी कुंडली में ही लिखा है कि उसके होने वाला पुत्र जो होगा वो राजा बनेगा। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, वही राजा बनेगा। लेकिन उसने कहा कि कैसे? अगर तुम्हारा आने वाले भविष्य में तुम्हारे और मतलब तुम्हारा मतलब देवव्रत का और उनका भी विवाह होगा, उसके जो बच्चे होंगे वो तो अपना हक मांगेगी। तो देवव्रत ने कहा कि मैं नहीं। पहले देवव्रत ने कहा कि देखो, मुझे युवराज बना है, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो माता सत्यवती का होगा वही युवराज बनेगा, क्योंकि अब ये पावर मेरे पास है कि मैं मतलब मैं चाहूँ तो किसी को बना सकता हूँ। बट उसने कहा कि लेकिन तुम भी तो विवाह करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो वो भी तो अपना हक मांगे। तो उसने फिर प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कभी विवाह करूंगा ही नहीं, मैं हमेशा ब्रह्मचार्य रहूंगा। तो इसे ब्रह्मचार्य रहूंगा। तो ये सुनने के बाद फिर वो ले गया। तो ये सब उसने सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए किया था।
पर जब बाद में उसके पिता को पता लगा ये बात, तो वो बड़े दुखी हुए कि यार ये कैसी चीज़ है, ये तुम्हें बिना पूछे नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत है। और वो दुखी हुए, पर बाद में देवव्रत ने उनको समझा बुझा के और फिर वापस भेजा। पर कहीं ना कहीं ये पश्चाताप भी था, ये थोड़ी बहुत शर्मिंदगी भी थी। तो ये था फर्स्ट चैप्टर ऑफ महाभारत। अच्छा, अब जो दूसरा चैप्टर है वो है अंबाज रिवेंज। अंबाज रिवेंज है जिसमें बताया कि अब जो है शांतनु महाराज ने सत्यवती से विवाह कर लिया और अब वो खुशी खुशी रहने लगे। ठीक है, भले ही उनके मन में थोड़ी बहुत ऐसी पश्चाताप और गिलानी थी कि जो मेरे पुत्र है देवव्रत, उसने हमारी खुशी के लिए हमेशा के हमेशा के लिए ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा ले लिया, वो भीष्म बन गया। बट मन में थी, लेकिन अब वो विवाह कर लिया था शांतनु और सत्यवती माता, तो अब वो ठीक थे, खुश खुशी थे। तो सब्सिक्वेंटली अब सत्यवती के दो पुत्र हुए। जो पहला पुत्र का नाम था चित्रांगद और दूसरे पुत्र का नाम था विचित्रवीर। लेकिन क्या हुआ कि शांतनु जी जो है, उनकी जब मृत्यु हो गई, मृत्यु हो सकता है उनकी, जो उनके भीतर पश्चाताप था, जो गिलानी का भाव था, और इसी वजह से कई कई कारण होंगे, तो उसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, शांतनु महाराज की मृत्यु हो गई। तो उनके जो पुत्र थे चित्रांगद, भीष्म पितामह ने चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया। लेकिन चित्रांगद की भी किसी कारण से मृत्यु हो गई। तो फिर विचित्रवीर को, जो उनका दूसरा बच्चा था, उसको राजा बनाया गया। या लेकिन वो बहुत छोटा था अभी, मतलब वो युवराज तो था, लेकिन अब वो छोटा था अभी, तो उतना अभी काबिल नहीं हुआ था। तो तब तक के लिए भीष्म जी ने जो है, मतलब देवव्रत जी ने, भीष्म जी ने तब तक संभाला, राजपाट संभाला। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, काबिल नहीं हो जाता, तब तक के लिए राजपाट संभाला और बहुत सुखी से था हस्तिनापुर, कोई समस्या वाली बात नहीं थी। उसके बाद हाँ, उसके बाद कई वर्ष बीत गए। अब विचित्रवीर जो है बहुत जवान हो गया था। अब वो बहुत बलवान, विद्वान और हर तरफ से काबिल बन गया था। और कहीं ना कहीं वो विवाह के लिए भी अब बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे, एलिजिबल था। तो जो भीष्म जी थे, उन्होंने सत्यवती से बात की उसके विवाह के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि काशी के जो राजा हैं, उनकी 3 पुत्रियां हैं। काशी के राजा की 3 पुत्रियां हैं, अंबलिका और अंबालिका। ये 3 पुत्रियां हैं काशी के राजा का, जिनकी खूबसूरती के लिए शब्द ना हो, इतनी खूबसूरत थी। और लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जो क्या बोलते हैं, स्वयंवर रखा था, या हाँ, तो राजा ने जो है एक स्वयंवर टाइप का रखा था, जिसमें उनकी जो भी उनके डॉटर को जीतेगा वो ही उसको ले जाएगा। बट तो भीष्म जो है वो काशी चला गया, लेकिन उसने जो है सारे प्रिंसेस को डिफीट कर दिया। सारे जितने भी राजा आए थे, अंबिका, अंबालिका और अम्बिका अंबिका और अंबालिका से विवाह करने के लिए जितने भी राजा आए थे, योग्य खुद को साबित करने के लिए, भीष्म पितामह ने सबको पछाड़ दिया, हरा दिया। और वो इन तीनों को लेकर चले गए। तो ये बड़ी हाँ, इन तीनों को लेकर चले गए। They defeated all the princes। लेकिन वो खुद के लिए नहीं, भीष्म पितामह खुद के लिए नहीं, वो अपने उसके लिए क्या कहते हैं, अपने भाई के लिए बोल सकते हैं, विचित्रवीर के लिए ही वो उन तीनों को लेके गया। लेकिन बीच रास्ते में क्या हुआ, जो अम्बा थी, अम्बा जो है वो शाल्वराज से प्रेम करती थी। तो बीच रास्ते में जब वो तीनों भीष्म पितामह अपनी क्या बोलते हैं, घोड़ी में, या जो रिक्शा होता है उसमें बैठा के ले जा रहे थे, तो उसी वक्त शाल्वराज जो था राजा, हाँ, तो यस, तो जो शाल्वराज था वो आ गया और या उसने युद्ध के लिए ललकारा
कि तुम मेरे से युद्ध करो। तो फिर लेकिन भीष्म ने उसको हरा दिया, शाल्वराज को हरा दिया, बहुत बुरी तरह हराया, और वो हस्तिनापुर गए। लेकिन हस्तिनापुर में जाने के बाद भीष्म पितामह को अम्मा ने बताया कि मतलब कि वो जो है शाल्वराज से प्रेम करती है और वो शाल्वराज से विवाह करना चाहती है। तो भीष्म पितामह ने फिर उनको भेज दिया, फिर अम्बा को भेज दिया वहां शाल्वराज के पास। और अम्बलिका और अम्बालिका जो तीन पुत्रियां थी उसकी, अंबिका और अम्बालिका, जो दो दो बच्चियां थी, वो मतलब जो दो माताएं थी, उनका विवाह तो विचित्रवीर से हो गया। परंतु दूसरी तरफ जो अम्बा थी, वो जब शाल्वराज के पास पहुंची तो शाल्वराज ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने कहा नहीं, भीष्म ने मुझे युद्ध में हराया है, ये मेरा घोर अपमान है, और मैं दान में दी हुई चीज नहीं लेता हूँ, और तुम चली जाओ। तो फिर अम्बा को बहुत दुख हुआ, उसे गुस्सा आया, और वो वापस भीष्म के पास आ गई, भीष्म के राज हस्तिनापुर आ गई, और उसने कहा कि उसने मेरे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, आप मेरे से विवाह कर लीजिए। मतलब भीष्म से विवाह करने के लिए वो कहने लगी। लेकिन वो तो कहने लगा कि मैंने प्रतिज्ञा ली है। और बात रही उसकी विचित्रवीर की, तो वो दो विवाह कर चुका था, अंबिका और अम्बालिका का, तो वो तीसरा विवाह नहीं करना चाहता था। तो इस वजह से जो थी अम्बा को मतलब कि उसको वो क्रोध से, नफरत से, गुस्से से और ज्वाला से भड़क उठी, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ये सारा चीज भीष्म की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने जब स्वयंवर रचा जा रहा था तो उसने सारे राजाओं को हरा दिया, और उन तीनों को वो साथ में लेके आ गया, और जबरदस्ती वो साथ में लेके आ गया। और फिर उसके बाद अब जब वो वापस गई तो शाल्वराज को भी उसने युद्ध में हराया, और शाल्वराज ने वापस जाने पे उसने मना कर दिया। और अब भीष्म भी कह रहा है कि मैं भी शादी नहीं करूंगा, और उसके पास कुछ बचा ही नहीं था अब कहीं जाने के सिवा। तो उसे बहुत गुस्सा आया, उसे लगा कि ये उसका बहुत बड़ा अपमान है, और उसने कहा कि मैं तुम्हारा अंत जरूर करूंगी, विनाश जरूर करूंगी। और इसी गुस्से और क्रोध की ज्वाला में उसने भगवान शिव की जो है प्रार्थना की, तपस्या की, और उनका आह्वान किया। तो भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके पास आए। तो जब अम्बा ने कहा कि मुझे भीष्म का अंत करने के लिए आप आशीर्वाद दें, तो शिव ने कहा कि भगवान शिव ने कहा कि नहीं, यह असंभव है। भीष्म पितामह पे देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उसे नहीं मारा जा सकता। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि तुम अगले जन्म में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण अवश्य बनोगी। तो इस बात को सुनने के बाद अम्मा ने अग्नि कुंड में फिर छलांग लगा दिया, और उसमें अपनी आहुति दे दी। और फिर जब अम्बा की मृत्यु हो गई तो दूसरी तरफ अम्बा का अगला जन्म भी हुआ, और वो है द्रुपद। द्रुपद एक राजा थे, नहीं, हाँ, द्रुपद के राज्य में उनका जन्म हुआ, और या और यहीं से उनके बदला का उनकी मतलब उनसे बदला लेने के लिए तो उनका जन्म हुआ था। द्रुपद जो थे वो पंचला के राजा थे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया 2 चैप्टर की बात। अब बात आती है तीसरा चैप्टर, वो है द पांडवास एंड द कौरवास। अच्छा, तो विचित्रवीर अब शादी कर चुका था, उसका 2 बीवियां थी, अंबिका और अम्बालिका, उसकी 2 बीवियां थी, और उन दोनों बीवियों से जो है उसको बच्चे हुए। वो है धृतराष्ट्र, लेकिन धृतराष्ट्र अंधा था, और एक और बच्चा हुआ, वो है पांडु। लेकिन उसकी 2 बीवियां थी, अम्बलिका और अम्बालिका, बट उसकी एक और बीवी थी, वो थी दास, वो बीवी मतलब वो दासी थी, लेकिन उसका भी एक बच्चा था जो जिसका नाम था विदुर। अब यहाँ पे वो नहीं लिखा है कि वो ऋषि ऋषि हाँ, वो यहाँ पे सत्यवती माता का जो एक और पुत्र था उसके बारे में नहीं लिखा है।
हाँ, क्योंकि विचित्रवीर की भी शायद मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे वो चीज़ दिया नहीं है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई थी। तो फिर कोई नहीं बचा था। फिर जो सत्यवती माता का एक और पुत्र था, वो ऋषि टाइप का कोई पुत्र था, जो मतलब शायद ऋषि अगस्त नाम था, नहीं पता नहीं क्या नाम था, वो याद नहीं आ रहा मेरे को। पर जो भी है, वो यहाँ पे जो नहीं लिखा वो मैं अभी बोल नहीं सकता। तो वो तो टेलीविजन वाले महाभारत में शायद उसमें लिखा होता है, तो वो छोड़ो अभी। तो इसमें तो जितना लिखा है वही मैं मेरे को पता है। तो विचित्रवीर के फिर दो बच्चे हुए, जो द एल्डेस्ट वॉज धृतराष्ट्र। तो बड़ा वाला जो था धृतराष्ट्र था, वो अंधा था। और दूसरा जो बच्चा था पांडु, वो अंधा नहीं था। लेकिन धृतराष्ट्र और पांडु दोनों थे बलवान, दोनों बहुत बड़े योद्धा थे, दोनों बहुत बड़े विद्वान थे। दोनों में ज्ञान भी बहुत सारा था, क्योंकि दोनों को जो गाइडेंस दी थी वो भीष्म पितामह ने दी थी। उन दोनों के साथ विदुर भी था एक। विदुर जो था वो भी उन्हीं का भाई टाइप का था, लेकिन वो दासी का पुत्र था। तो आ, तो विदुर भी को भी भीष्म पितामह ने ही सारा गाइडेंस दिया। अब विदुर विचित्रवीर के जो या वो विदुर जो था वो स्टेटमैन था और स्कॉलर था। वो अब फिर क्योंकि वो अंधा था, धृतराष्ट्र अंधा था, तो फिर पांडु को जो है वो राजा बना दिया भीष्म पितामह ने, हस्तिनापुर का। पांडु अब राजा हो गया। और पांडु का जो जो भाई है विदुर, मान सकते हैं वो दासी का पुत्र था, लेकिन वो उसका विदुर का भाई मान सकते, लेकिन वो एक्चुअली वो उसका एडवाइजर काम करता था। ठीक है। और भीष्म जो एक पिता की तरह, फादर फिगर, एक गाइडेंस की तरह उन सबके ऊपर बैठे थे। अच्छा, अब कुंती जो थी वो थी मथुरा की, मथुरा, या कुंती वॉज द डॉटर किंग ऑफ मथुरा। कुंती जो थी वो मथुरा के राजा की बेटी थी। तो वो पांडु की वाइफ थी। पांडु की वाइफ कुंती थी। पांडु की एक और वाइफ थी, वो है माद्री। ठीक है। कुंती जो है, शादी नहीं हुई थी पांडु के साथ, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। उस शादी से पहले उसका एक बच्चा था। ठीक है। अब क्या हुआ था कि वो जो मतलब कि एक बार उसके मथुरा में, जब वो अपने मायके में थी, मतलब अपने पिता के घर में, उस वक्त कोई ऋषि शायद या कोई संत आए हुए थे, उसकी सेवा उसने की थी कुंती ने। तो उस संत ने उस सेवा से प्रसन्न होकर उनको एक मंत्र दिया था कि तुम जब भी इस मंत्र का जाप करोगी, तो जो देवता है, कोई भी देवता हो पूरे ब्रह्मांड में, उन्हें तुम्हारे पास प्रकट होने में आना होगा, उन्हें विवश होना पड़ेगा। और उन्हें जो भी तुम्हारी ख्वाहिश होगी या जो भी चीजें मांगोगी, वो उन्हें देना पड़ेगा। तो कुंती को विश्वास नहीं हो रहा था, पर उस मंत्र दे दिया कुंती ने। फिर वो मंत्र रख लिया अपने पास। बाद में कुंती को लगा कि एक बार ट्राई करते हैं। और उसने जब वो अपने घर में ही थी मथुरा में, तो उसने ट्राई किया। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो उसने मंत्र का पढ़ा, और मंत्र पढ़ते ही सूर्य देवता प्रकट हो गए। और उन्होंने कहा कि मुझे क्यों बुलाया। तो उन्होंने कहा कि अब तुमने इस मंत्र का उपयोग किया है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने एक पुत्र को दिया जिसका नाम था कर्ण। लेकिन कर्ण नाम अभी नहीं, अभी तो उसने जो पुत्र दिया वो अब कुंती को डर लगा कि यार अब समाज में लोग क्या बोलेंगे, बाहर क्या बोलेंगे कि अभी मेरा विवाह भी नहीं हुआ है और मेरे पास पुत्र कैसे आया। लेकिन कुंती वर्जिन थी, कुंती पवित्र थी, कुंती गलत नहीं थी। ये सब उस मंत्र को पढ़ने की वजह से हुआ था, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहती थी। तो फिर कुंती ने डर के मारे, समाज के डर से, उस जो बच्चा उन्हें सूर्य देव के हाथों से मिला था, वो उन्होंने एक संदूक में या एक लकड़ी के डब्बे में डाल के नदी में विसर्जित कर दिया। ठीक है। और वो वापस आ गए। और वो जो बक्सा था वो एक ऐसे कपल को मिला, या कपल बोल सकते हैं, या फिर ऐसे लोग ऐसे को मिला जिसमें एक उनका एक माता का नाम था राधा। और यस, मेरे ख्याल से जेंटली पुश दी वन, राधा नाम था शायद उनका। तो राधा और उसका जो पति था,
तो उन लोगों का बच्चा नहीं हुआ था, तो उनको ये जो कुंती ने जो नदी में बहाया था डब्बा, अपने मतलब बच्चे को डाल के, वो बच्चा उनको मिला। तो फिर उन्होंने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम कर्ण कर्ण रखा। ठीक है। हाँ। तो और इधर, लेकिन तब वो अच्छा ये तो था, लेकिन बाद में तो तो विवाह हो गया था कुंती का। तो कुंती विवाह से पहले ही माँ बन गई थी, लेकिन अब विवाह के बाद किसी को ये नहीं पता कि उसको माँ बन गई थी। वो तो चला गया, वो बच्चा तो चला गया किसी और के पास। तो अब कुंती जब विवाह कर ली पांडु से, ठीक है, और तो कुंती पांडु के दो बीवियां थी, कुंती और माद्री। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको पांडु को एक श्राप मिला गया था, श्राप मिला था कि वो कभी भी किसी बच्चे का बाप नहीं बन सकता, और कभी भी वो जब भी चाहेगा कि वो उसके कोई पुत्र हो और किसी स्त्री को छूने की कोशिश करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसका दिक्कत हो जाएगा, उसकी मृत्यु आ जाएगी उसको। ऐसा उसको श्राप मिला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार उसने अपने मादरी के कहने पर वो गया था जंगल में शिकार करने, और शिकार करते समय उसने गलती से जो तीर है वो बाघ पे डालने के बदले उसने वो तीर डाल दिया उन ऋषियों को, उन संत पे और उनकी पत्नी पे, उन ऋषि की पत्नी पे, उस ऋषि की पत्नी पे डाल दिया, और वो तीर जाके उनको लगा। और उसी वक्त उस जब तीर लगा तो उस ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुमने एक ऋषि को हत्या की है, तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जब भी, कि तुम्हारा कभी भी कोई पुत्र नहीं होगा, और कि जब भी तुम कभी अपने पुत्र उत्पन्न करने की कोशिश करोगे, किसी स्त्री को छुओगे और पुत्र उत्पन्न करने की कोशिश करोगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम